पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो वो ऐसे नीचे तहसीलदार है, ऊपर सेक्रेटरी का पीए बैठा है, फिर ऊपर सेक्रेटरी है, फिर सीएम बैठा है। गांव वाले पूछते हैं भाई कैसे हैं वहां पर अधिकारी लोग, वो बताता है, कहते हैं तहसीलदार के सिर पे पीए बैठा है, पीए के सिर पे जो है मंत्री उसका सीएम बैठा है, तो सेक्रेटरी बैठा है, सेक्रेटरी के ऊपर कहते सिर पे सीएम बैठा है। अब वो समझाने वाला अनजान था, वो तो अपने हिसाब से सही बता रहा था, पर समझनिए चूक कर गए। उन्होंने बता दिया कि एक दूसरे के सिर पर बैठे हुए, वो सिर पे नहीं, बीच में और पार्टी सन थी जिसका सपोर्ट न्यारा था। ऐसे ही ये लोग जैसे बीच में या गुरुत्वाकर्षण कहो, इसको प्रानंदनी शक्ति कहा सतगुरु ने, इसकी शक्ति के आधार से ये न्यारे न्यारे पार्टी समझ और अपने अपने स्थान पर ये टिके हुए हैं, ये ईश्वरीय शक्ति से रुके हुए हैं। यहां कहते हैं इनको कोई जानकारी समझे, बटक बीज विस्तार है, कोई समझे ज्ञान नरेश। एक वट वृक्ष होता है, वहां जड़ से चलती है, लंबा डाला पहुंच जाता है, मन 100 फुट लंबा, 50 फुट लंबा, वो वहां टहनियां भी नीचे को आ जाती हो कि ये कहां पे रुका हुआ है। ये रोकने वाली एक मूल और है पेड़ जो जिसको सबको रोके हुए है। ऐसे ये शक्ति सतगुरु की ये सारे ब्रह्मांडों को रोके हुए है। ये कबीर भगवान की शक्ति है जो सबको रोके हुए है। आगे बताते हैं, बंधन काटे विपत में कठिन कियो संग्राम, तीनों रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो अकराम। अब आगे सुनो आपके भगवान की, कहते हैं एक बार एक संत ऋषि ने एक ने साधना कर रखी थी नाग देवता की। उसने कहते हैं नाग फांस एक उसको शस्त्र दे दिया था। उसने वो नाग फांस शस्त्र छोड़ दिया, जिससे भगवान राम को भी ऐसे बांध दिया जैसे रस्से से बांध देते, नीचे न हाथ, और उन सर्पों ने जाकर के उनको ऐसे जकड़ दिया, सारी सेना को बांध दिया, और भगवान एक जड़ की तरह खड़े हुए हैं रामचंद्र जी। तो फिर कहते हैं गरुड़ जी से पुकार करी, भगवान नाम न छुटवाइए, हमारी रक्षा करो गुरुदेव। जब गरुड़ ने जाकर वो नाग जो ना खाए तो बंधन काटे, जब राम मुक्त हुए, अब बंदी छोड़ कहते हैं तीनों रे नर प्राणिया, यो गरुड़ बड़ा राम, ये भगवान राम बड़ा हुआ कि ये गरुड़ जी बड़े हो गए उस पे। ये भगवान है पर ये पूर्ण नहीं है, ये 3 लोक के ईश्वर हैं। और ये जो कथाएं हैं भाई, ये काल के अधीन है। ये काल भगवान है, यहाँ का सारी सृष्टि का 21 ब्रह्मांड का उसके पास रिमोट कंट्रोल है, और वही सबको नचा रहा है, वही कर्म करवाता है, वही जीव को फिर इसमें कर्मों में ही बांधकर और नचाता है। अब आप देखिएगा, एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र जी की पत्नी को रावण ने उठा लिया था, और भगवान को मालूम नहीं कि उसकी पत्नी ने कौन उठा ले गया। ये मत समझना भक्तों कि मैं भगवान राम का या कृष्ण का एक द्रोही हूं या उनकी निंदा करता हूं। ये सच्चाई के आधार पर आपको तुलनात्मक बताना पड़ रहा है, इसलिए मैंने जिक्र करना पड़ रहा है, क्योंकि ये श्रेष्ठ ज्ञान भी हमारे समाज में नहीं आया। 3 लोग का भी अगर सही मार्गदर्शन हो जाए तो कबीर साहब की भक्ति 2 मिनट में सारे संसार का समझ में आ जाए। इसलिए हमने ये जीवन से शुरू करनी पड़ रही है। इसलिए थोड़ा सा नए व्यक्तियों को ऐसा लगेगा कि महाराज जी शायद
भगवानों के निंदक हैं, बिल्कुल नहीं। जो की तो जो कह दी जा वह निंदा नहीं होती, उनके बारे में झूठ कपट मिलाना वो निंदा कहलाती है। भगवान राम को मालूम नहीं है कि सीता को कौन उठा लेगा, तो हम ये मन में प्रश्न आता था, किसी से पूछते थे जब हम कबीर पंथी नहीं थे। मैं तो सन 1988 में ये नाम लिया और सन 1993 के लास्ट में यानी लगभग 9वें महीने में सितंबर में गुरुदेव ने ऐसे तुरंत बुलाकर 110-12 साल की आयु थी मेरे गुरुदेव की उस समय, और मैं तो अपना नौकरी करता था। बुला करके मुझे कहा कि आज के बाद तू नाम देगा। मेरे सिर पे हाथ धर दिया, मेरा पसीना आ गया सारे शरीर में कि मैं 2 कौड़ी का जीव और इतने पवित्र परमात्मा की मैं कैसे महिमा गा पाऊंगा। तो मैं उनकी आंखों से तरफ देख रहा हूं, वो भी जान गए कि ऐसा है, सा महसूस कर रहे हैं। कहता मैं तेरे साथ रहूंगा, घबराइए मत ना, और सतगुरु की शक्ति आपके सिर पर रहेगी। जब मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ, उसके बाद ये मैंने सन 1994 से प्रचार शुरू किया। उसके 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, अब 2001 हो गया। अब ये 7-7.5 वर्ष में 1.5 लाख नई कबीरपंथी संगत हरियाणा जैसे राज्य में 1.5 लाख 7 वर्ष में। क्योंकि आज कोई नादान नहीं है दुनिया, सब समझते हैं 2 रोटी खाते हैं और शास्त्र सबके पास उपलब्ध। इनको पढ़ कर देखो, ये मत समझना कि मैं शास्त्रों के बोझ मिटता हूँ, इनको उठाए फिरता हूँ, नहीं। ये तो आपके लिए कोई आकर खस्से और कहे जी आप झूठ बोल रहे हैं, ये शास्त्र उठा के दूंगा, ये पढ़ ले वीरा, मेरे से पीछे बात करना, ये आपके शास्त्र हैं। एक अंधा था, वो लालटेन लिए फिरे, अंधेरे में लालटेन ले रखी उसने हाथ में। बच्चे आ जाते हैं कि बाबा, वो कहता भाई देखना देखना मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो बच्चे कहते हैं बाबा तू लालटेन किस लिए ले रहा जब तुम्हें दिखता ही नहीं। कहता है आप आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो तुम। ये लालटेन इसलिए ले रखा है तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना आ मारो। ये लालटेन रखी उन्होंने, कोई मेरे से ना खस्सा, इनको पढ़ो, अपनी चांदना हो जाएगा अपने आप ही। तो प्रसंग जो चल रहा था, भगवान राम जो है हाहाकार मचा रहे हैं, पक्षियों से पशुओं से पूछ रहे हैं मेरी सीता देखी, मेरी सीता देखी। तो हम क्या करते थे, किसी से पूछते थे कि भगवान होकर के ये क्यों रो रहे थे, और क्या उनको मालूम नहीं था कि सीता कहाँ गई। फिर भगवान कैसे, मन में कहा नहीं करते कैसे थे, क्योंकि हम डरते थे कहीं पाप ना लग जाए। लेकिन शंका आती थी तो ऐसे कैसे, क्या भगवान को तो मालूम तो होगा। तो जो हमारा मार्गदर्शक होता था वो कहता नहीं, वो तो लीला कर रहे थे, यहाँ लाकर छोड़ देते थे, वो तो लीला कर रहे थे। हम स्वीकार कर लेते थे कि लीला कर रहे थे, इसलिए कि 33 करोड़ देवता रावण ने बंद कर रखे थे अपनी कैद में। जिन देवताओं की आप पूजा करते हैं उनको तो रावण ने बांध कर कैद में डाल रखा था, और इन ऐसायों की तुम पूजा करते हो। भक्तजनों, ये बहन बेटियां भाई, क्योंकि हमारी पूजा ही ढंग की नहीं है तो हम पाएंगे क्या। नास्तिक होता जा रहा समाज, भगवान का गुण मिलता नहीं क्योंकि हमारी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं है, हमारी पूजा की विधि ठीक नहीं है। अब यहाँ अब सतगुरु के ज्ञान की रोशनी में अब हमें दिखाई देने लगा सही कि वो लीला नहीं कर रहे थे, उनको ज्ञान ही नहीं था। लीला किस लिए करते थे कि 33 करोड़ देवता उसने छुटवाने थे भगवान ने। ये तो मान लेते भी लीला कर दी, सीता उठा ली, माता को उठाया, फिर लीला की आवश्यकता बहाना बन गया था, जाते गर्दन दबोच देता जाकर के। अगर बहाना ही बनाना था तो इतना बहुत था। फिर सीता कौन है जैसे किसी की बहस गुम हो जा,
या बकरी गुम हो जाए उसको ढूंढने कोई पूर्व दिशा में, कोई उत्तर दिशा में, कोई दक्षिण दिशा में, और किसी ने पा जा कोई मुझे वहां मिल गई। ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड से सीता ढूंढी गई। हनुमान जी छलांग लगा के समुद्र पार कर गए, वहां सीता को ढूंढा और खोज के जब राम जी को बताया। ये लीला नहीं थी, ये तो मजबूरी थी, उन्हें ज्ञान ही नहीं था। इतना समय नहीं लगाते लीला में, पत्नी को तो और उठा ले जा, वहां लीला करता रहे पीछे से भगवान या कोई भी पति। वो भगवान असहाय थे, क्योंकि इस काल के हाथ में रिमोट कंट्रोल है। जो 1000 भुजा का भगवान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के हैं, और कबीर साहब असंख्य भुजा के, बिना गिनती के। 4 भुजा का प्रतीक समझो 4 हॉर्स पावर, ये 4 हॉर्स पावर के समझो। इनकी माता है वो 8 हॉर्स पावर की है, उसकी 8 भुजा है। इनके पिता है 1000 हॉर्स पावर के, समझ लो। एक कंपेरेटिव एग्जाम देता हूँ आपको, एग्जाम्पल देता हूँ। और कबीर साहब पावर हाउस समझो, वो थर्मल प्लांट जहाँ से बिजली मैन्युफैक्चर होती है, बनती है। असंख्य भुजा है उस मालिक के, जहाँ से सारी शक्तियां बाहर आती हैं। उधर से भगवान शिव जी और पार्वती जी ऊपर से देख रहे हैं। पार्वती कहती है इस व्यक्ति को क्या दुख है, ये तरन तारन। तो भगवान शिव कहता है ये व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है। वो कहती ये कैसा भगवान जब रो रहा है, मैं तो इसकी परीक्षा लूंगी। ये भगवान शिव कहते तू नहीं जानती पार्वती, सती तू नहीं जानती देवी, मैं जानता हूं। ये विष्णु अवतार हैं, और इनकी पत्नी उठा ली किसी ने, ये उसकी तलाश के उसके वियोग में रो रहे हैं। तो पार्वती कहती है, वो देवी कहती है फिर भगवान रोता क्यों है, मैं इसकी परीक्षा लूंगी। तो शिव जी कहते हैं परीक्षा मत लेना। तो कहती अच्छा नहीं लूंगी। थोड़ी सी देर के बाद भगवान चले जाते हैं। भगवान आते हैं नीचे शिव जी, और भगवान के चरण छूते हैं, प्रणाम करते हैं दोनों आपस में एक दूसरे को, और चले जाते हैं। पार्वती सोचती है कि ये शिव जी भी भोलानाथ है, ये वैसे किसी के चरण छू लेता है। ये तो ऐसे दशरथ पुत्र है, राजा का लड़का है, वियोग में रो रहा है। भगवान शिव अपना घूमने चले जाते हैं। पार्वती पीछे से, वो देवी जी पीछे से सीता रूप बनाती है। सीता रूप बना कर भगवान के सामने खड़ी हो जाती है। उस समय भगवान राम कहते हैं हे दक्ष पुत्री माया, हे दक्ष की बेटी। तो भगवान ने कि कहाँ छोड़ आई शिव जी को, अकेली कैसे आ गई। तो वो कहती है हो आप तो ठीक ही आपको प्रणाम कर रहे थे भगवान शिव जी, आप तो वाकई भगवान हो। अब यहाँ सोचने की बात है भगवानों, अब तो सीता, उसने पहचान लिया कि सीता नहीं है, ये तो पार्वती है। और उस समय भगवान को मालूम है कि सीता गई कहाँ है। ये क्या चीज है, ये समझना होगा आपने। और यही समझाने के लिए सतगुरु का ज्ञान, ये सारी भूमिका आपको बता रहा हूं कि ये काल जो है 21 ब्रह्मांड का एक रिमोट कंट्रोलर है। इसमें जिस जीव की जितनी बुद्धि खोलनी है वहीं से छोड़ देता है, ऑफ करनी है वहां से कर देता है। उधर से जब पार्वती वापस जाती है तो भगवान शिव उनको जान जाते हैं, क्योंकि वो भी इस काल निरंजन के हाथ में। भगवान शिव को अंदर में जाकर चालना कर दिया, चेष्टा दे दी कि ये सीता का रूप बना कर गई है। उसने आके पूछा कि तू सीता का रूप बना कर गई है। वो हंसने लग जाती है, नहीं मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो भगवान शिव ने पार्वती को हृदय से उतार दिया, उसको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसने कहा कि तू मेरी माँ का रूप बना के गई है, अब तू मेरी पत्नी नहीं रही। माँ क्यों कहा, ये 3 भाई हैं,
बड़ा ब्रह्मा है, दूसरा विष्णु है, तीसरे नंबर का शिव है। क्योंकि शिव का बड़ा भाई विष्णु हुआ और बड़ी भाभी माँ के तुल्य होती है। ये हमारा एक संविधान है, ये एक हमारा आचरण होना चाहिए कि बड़े भाई की पत्नी माँ के तुल्य दृष्टिगोचर होनी चाहिए। इसलिए उसने कहा कि तूने आज मेरी माँ का रूप बना लिया तो मेरी पत्नी नहीं रही। भगवान शिव ने उसको अपने हृदय से तलाक दे दिया, अपने हृदय से चाहा नहीं। पार्वती भी इस बात को जान गई कि अब ये पक्का अनाड़ी है और इन्होंने जो निश्चय कर लिया ये दोबारा स्वीकार नहीं करेगा तुझे। उसके बाद क्या होता है, अब मैं शास्त्र सुनाऊंगा पर आपने ऐसा लगेगा जैसा कि महाराज जी, क्योंकि शास्त्रों के सुनाए बिना हमें, जैसे मैं बताऊं कि SHO जो थानेदार होता है, अब थानेदार में कोई सोचे कि सुप्रीम पावर है, सारे जिले का मालिक है, और मैं कहूं नहीं भैया नहीं, ये तो इसका कर्म, इसकी क्रिया ही न्यारी है, ये तो एक सुरक्षा का प्रतीक है और इसका कुछ सीमित क्षेत्र है, ये ज्यादा नहीं है। उसका जो अधिकारी है वो महसूस कर सकता है जिसने नहीं ज्ञान, क्योंकि वो तो उसने बहुत बड़ा शक्तिशाली मान रहा था। लेकिन वो थानेदार को थानेदार कहना कोई निंदा नहीं है, DC को DC बताना, तहसीलदार को तहसीलदार बताना कोई निंदा नहीं। कोई नादान उनको प्रधानमंत्री माने बैठा हो तो उसकी गलती है, कोई गलत सोच रहा था। उसके बाद वो देवी जो है सोच लेती है कि यहाँ दो तो घर में सदस्य हम, अब दोनों आपस में बोल नहीं रहे, तो मैं यहाँ से खिसक जाती हूँ। अपने पति, अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ जाती है। पार्वती ने जबरदस्ती यानी ऊपर से होकर माता पिता की आज्ञा के विपरीत शादी की थी भगवान शिव का, क्योंकि उसके पिता राजा दक्ष कहते थे कि मैं शिव का शादी नहीं करूंगा अपनी बेटी की, क्योंकि ये तो गले में सड़प रखता है, राख लपेटे रहता है, इसको मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन पार्वती ने अपने हृदय से स्वीकार कर लिया था। नारद जी ने उसे बता दिया था कि ये परमात्मा है, बेटी तेरा संयोगिनी से, माई तेरा संयोगिनी से। तो उसने शिव को चिट्ठी लिख दी थी नारद के हाथ से, आप आ जाओ, मैं आपको तो वर करूंगी। तो भगवान शिव चले गए थे, राजा दक्ष की नहीं बचाई थी, तो पार्वती ने उसको लड़की, उस देवी ने उनका माला डाल दी थी, यानी भगवान शिव ले आए थे पत्नी रूप में। उसके बाद राजा दक्ष ने उनको कभी नहीं बुलाया था, किसी भी अनुष्ठान में या कोई घर के घरेलू कोई ब्याह शादी में नहीं बुलाते थे, दोनों को रोज कर गए थे। अब वो जो देवी है वो पार्वती समझो, वो वहां पहुंच जाती है राजा दक्ष के घर पर। उसमें वहां पर एक यज्ञ हवन चल रहा था, यज्ञ हो रहा था, राजा दक्ष ने की थी। तो उस राजा दक्ष को ये मालूम था मैंने भगवान शिव को नहीं बुलाना, वो रुष्ट होगा मेरे पर, रुष्ट होगा तो यज्ञ में बाधक बनेगा, मेरी यज्ञ को खंड करेगा। इसके लिए भगवान विष्णु से और ब्रह्मा से विशेष प्रार्थना की थी कि मेरी यज्ञ आपके हाथ में संपूर्ण कराएं, आप मेरी रक्षा कीजिए। दोनों के दोनों विराजमान थे उस यज्ञ में राजा दक्ष की सुरक्षा के लिए। उधर से जब वो देवी जाती है, वहां पर क्या कर रखा था कि जो रिश्तेदार, बहनों के बटेऊ, लड़कियों के बटेऊ यानी पति, वो जो आए हुए थे या कोई गणमान्य महापुरुष आए थे या कोई सिद्ध पुरुष ऋषि थे, और जो नहीं आए थे जिनको आमंत्रित किया हुआ था, उनके आसन लगा रखे थे न्यारे न्यारे, और जो रिश्तेदार नहीं आया था उसका हिस्सा सबके सम्मान न्यारा न्यारा उसके खाली स्थान पर, उसके आसन पर रखा जा रहा था। पूजा भी और उसके कपड़े भी, जो कुछ भी उसमें वो पुरोहित आदेश देता था। लेकिन भगवान शिव का उसने देखा, देवी ने घूम कर चारों तरफ, भगवान शिव का ना कहीं आसन था
और न ही उनका हिस्सा निकाला हुआ था। इस बात से बहुत अक्षुब्ध हो जाती है देवी, बहुत नाराज हो जाती है, अपनी माँ के पास जाती है, क्योंकि बेटी का माँ के ऊपर ही जोर चलाता है। माँ के पास जाके कहती, माँ ये तुमने क्या कर रखा है? आपने अपने दामाद का ना कोई हिस्सा रखा है, ना उनका आसन दिया है, ये तुमने गलत किया है। अब माँ कहती है, बेटी मैंने तेरे पिता से प्रार्थना की थी पर वो नहीं माना। वो कहता है, इस लड़की ने मेरे साथ मजाक किया है, मेरी बेइज्जती करवाई है, मनमर्जी से शादी की है, अब मैं उनको ना बुलाऊं ना उनका हिस्सा रखूं। बेटी ना तो तू मानी मेरी बात, ना तेरा पिता मानता, अपने पिता से पूछो जाकर। राजा दक्ष के पास जाती है, पिताजी आपने अपने दामाद को आमंत्रित नहीं किया। तो राजा दक्ष कहता, तुझे किसने किया, तू क्यों आई है? ऐसा क्योंकि इससे हमें थोड़ी शिक्षा चाहिए कि हमने कभी भी किसी से अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। आगे की बच्ची कोई बात नहीं, प्यार देते, कोई बात ना बेटा, अपना कारण बताते, प्यार से कहते, लेकिन कहा कि तू किसने बुलाई थी यहाँ पर? बिना बुलाई नहीं आना चाहिए किसी के यहाँ पर। पार्वती ने सोचा कि इस जीने से मर जाना अच्छा है। वो देवी जो है हवन कुंड बड़े बड़े बनवा रखे, उसमें पूरा घी डाला और लपट जाना ऊंची ऊंची अग्नि की, उस हवन कुंड में गिर जाती है, आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या कर लेती है, उसके बाद उनको सती की पदवी दे दी गई कि वो सती होगी। उनको सती जी कहा जाने लगा। इधर से भगवान शिव ने इस बात का ज्ञान हुआ कि ऐसे ऐसे पार्वती का अनादर हुआ सती जी का, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। कहते भगवान शिव ने अपने बालों से एक बाल पाड़ा जटा से और जमीन पर पटक दिया। ये शिव प्राण रखा मेरे पास, तो ये ना समझना कि महाराज जी भगवान की वैसे अपने घर पे कथा गाते होंगे। ये शिव प्राण मेरे पास रखा, इसमें न्यू का लिख रखा है। उसने एक बाल पाड़ा, जमीन पर पटका, उसमें से कहते हैं एक कालभद्र की उत्पत्ति हुई, वीरभद्र की। वीर दो बहुत ऊंचा लंबा चौड़ा, और कहता आदेश तो भगवान क्या करना है। भगवान शिव ने आदेश दे दिया कि राजा दक्ष की गर्दन उतार दे जाकर, सारे ले जा, भूत प्रेत सब सेना तेरे साथ है, सबको ले जा। अक्षर को लेकर वीरभद्र चल पड़ता है। राजा दक्ष के सभा में इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वीरभद्र आ रहा है पूरी सेना लेकर और सभा मचा देगा। सब राजा लोग खिसक जाते हैं, चले जाते हैं। भगवान ब्रह्मा भी और विष्णु भी वहां से चलने की तैयारी करते हैं। इसलिए राजा दक्ष कहता है, ब्रह्मा और विष्णु को प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैंने आपकी आग लेकर, आपकी ओट लेकर, आपका सहारा लेकर मैंने यज्ञ शुरू किया था, आप तो मत जाओ, आप तो मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा कहता नहीं भैया नहीं, वीरभद्र के सामने कौन अपना सिर कटवाए, हमें रुक गए। ब्रह्मा तो चले गए, कहते भगवान विष्णु रुक जाते हैं काफी आग्रह करने से। तो वहां क्या होता है, वीरभद्र आ जाता है, विष्णु जी के वीरभद्र का आमना सामना हो जाता है। वीरभद्र ने भगवान के तीर मारा और कहते भगवान जो है विष्णु जी स्तब्ध हो गए, मूर्तिवत हो गए, पहले नहीं जा रहे। फिर वेद मंत्र बोलने वालों ने वेद मंत्र बोलकर भगवान की स्तब्धता दूर की। फिर भगवान विष्णु भाग गए, नौका ने लिख रखा है ये प्राण में। अब यहाँ से भगवानों की समर्थता, इनके सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण शास्त्रों से बता रहा हूँ आपको। ये कितने सर्वशक्तिमान है और कितने ये समर्थ है। ये तीन लोग के ऊपर है, ये चार भुजा के भगवान है, इनमें जितनी शक्ति है आम जीव से ज्यादा है, क्योंकि ये परमात्मा है। आपको परमात्मा की परिभाषा बतानी पड़ेगी।
परम माने श्रेष्ठ, इस आत्मा है, ये आम जीव से उच्च आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, उत्तम आत्मा है। इनमें दयालुता भी ज्यादा है, इनमें सहनशीलता भी ज्यादा हमारे आम जीव से, इसलिए इनको परम आत्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा, ऊंची ही आत्मा, उच्च आत्मा। और इसलिए इनको इन तीन विभागों के मालिक बनाया जाता है। जैसे IAS ऑफिसर होते हैं, इन्हीं को इस पदों पर रखा जाता है, अन्य को नहीं रखा जाता है। ये परमात्मा ये हमारे से परम है, आम जीव से परम है, इनसे परम इनके पिता है परमात्मा, जो 21 ब्रह्मांड के मालिक है। ये 21 ब्रह्मांड के परमात्मा से और ऊपर परमात्मा है, तो परब्रह्म है, जो अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष के ऊपर भी एक और परमात्मा है, इनसे भी श्रेष्ठ आत्मा है, कबीर भगवान है, जो सब परमात्माओं के परमात्मा है। ये परमात्मा की परिभाषा आपको समझ में आ गई। तो भगवान वीरभद्र जो है आगे जाके भगवान को भाग गए। वीरभद्र ने राजा दक्ष की गर्दन काटी, ऋषियों ने प्रार्थना की शिव जी के पास जाके आपके शिष्य को जीवित कर दो। हाहाकार मच गई। कहते हैं जाओ एक बकरे का, किसी प्राणी का सिर ले आओ, काट के बकरे का सिर काट लाए भगवान शिव ने, और राजा दक्ष की गर्दन पर जोड़ दिया। ऊपर से मुंह बकरे का होगा और जीवित हो गया राजा दक्ष। फिर जाकर के भगवान ने पार्वती को ढूंढा, कहाँ है वो जली हुई, उनका अस्थि के अंदर कंकाल पड़ा था जला हुआ, बाहर निकाल दी थी तुरंत। इसका सारा हाथ काम, ये सारा काम और मांस जल चुका था, केवल हाड बकाई थे, बोन बकाया थी, केवल हड्डियां थी। इस अस्थि पंजर को फिर भी पार्वती समझकर इतना उसके अंदर मोह उत्पन्न हो गया, इतना मोह उत्पन्न हो गया कि अंधा हो गया। इस कंकालों को उठाकर भगवान 10,000 वर्ष तक के लिए ऐसे हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ पार्वती बिलखता हुआ घूम रहा है, और इसको अपनी छाती से दूर नहीं कर रहा है। अब यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं, इस काल भगवान ने ये 5 विकार जीव को लगा रखे हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। कामदेव है विषय वासना, जो संतान उत्पत्ति होती है जिससे, इसको काम कहते हैं, सेक्स जिसे कहते हैं। इसमें 10,000 हाथियों जितनी ताकत है, 10,000 एलिफेंट पावर, और फिर उसके बाद क्रोध, इसमें 15,000 हाथियों जितनी ताकत है, और फिर काम, क्रोध, लोभ, इसमें 20,000 हाथियों जितनी शक्ति है, और मोह के अंदर 30,000 हाथियों की शक्ति है। इतना हमारे अंदर ये 5 कैप्सूल दे रखे हैं, हमारे अंदर काल में ये 5 इंजेक्शन लगा रखे हैं, जो समय समय पर जीव को नचाते रहते हैं। ये जीव के दस्ता नहीं है, ये तो सतगुरु कबीर भगवान दिन से ऊपर की शक्ति है। उसकी साधना से विकार नॉर्मल होते हैं, इस सत्यनाम के सुमन से ये नॉर्मलाइज होते हैं। नहीं तो आम जीव को देखी सुखी साधना कर कहता है मैं इनको खत्म कर लो, कभी नहीं होगा। ये प्रमाण में इसलिए दे रहा है, इसमें कई आपको पर्सन आपके सुलझेंगे। यदि फिर देखा भगवान ने, विष्णु जी ने, कि भगवान शिव के प्रति अंधे हो गए, इनको कंकाल नजर नहीं आ रहे, इनको पार्वती नजर आ रही है, इनका मोह भंग किया जाए। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और इसके अस्थि पंजर खिला दिए। आंख पड़ी हुआ नैना देवी, गद पड़ा हुआ वैष्णो देवी, ये मंदिर बना दिए बाद में। उन मंदिरों में वो शक्ति नहीं है। यही तो हमारी भूल है कि हम भगवान ने जिन चीजों को मना किया और उनको हम बढ़ावा देते जा रहे हैं। भगवान ने मूर्ति पूजा बंद की और मंदिर नहीं बनवाए। हमें मंदिर की आवश्यकता नहीं, ये हमारा मंदिर है जो शरीर के अंदर बना हुआ है। एक भक्तजन कहने लगा कि आप मूर्ति को प्रणाम करते हो और कहते हो मूर्ति की पूजा मत करो, आप स्वयं मूर्ति पूजो को।
अब इस नादान में कौन समझाए, क्योंकि वो बेचारों में ज्ञान ही इतना मिला हुआ है। पूजा क्या चीज है और परिणाम क्या चीज है। परिणाम इज द पार्ट ऑफ द पूजा। ये पूजा नहीं है, ओनली रिगार्ड अपने इसको। जब हम अपने इस मन पाती अहंकार रूपी राक्षस को मारने के लिए कि हमारे सामने स्वरूप सतगुरु का है, नमन कर दिया, ओनली रिगार्ड दिया, पूजा नहीं की। पूजा की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है। पूजा के अंदर सर्व सब चीजें आ जाती हैं, दान भी, धर्म भी, हवन भी, सिमरन भी, ये सब मिलाकर पूजा कहलाती है। एक प्रणाम कर देना पूजा नहीं, ये रिगार्ड ओनली, ये आदर है सतगुरु का, ये पूजा नहीं है। और इसको हम चाहे वो पत्थर की है तो कागज की, हमारे लिए उस ईश्वर का स्वरूप दिखाई देता है, इसलिए हमारा हर गदगद भर जाता है। सतगुरु ने केवल इस बात पर आश्रित कर देना, हो जाना कि ये भगवान शिव की मूर्ति है, ये भगवान है, इस पर पूजा करो, इस पर पानी चढ़ाओ, पतासे चढ़ाओ, फूल चढ़ा दो और ये मूर्ति भोग लगाओगी। नहीं, इस मूर्ति का बनाना, इस भगवान के गुणों को याद दिलाना। जैसे हम कोई गंदी पिक्चर देखते हैं, तस्वीर, हमारे अंदर गलत प्रेरणा आती है। हम किसी ऋषि की देखते हैं तस्वीर, आत्मा भगवान की तरफ आकर्षित होती है। ये मीडिया है, ये सेंटिमेंटल है। परमात्मा की स्वरूप, परमात्मा की स्वरूप देख के इसके गुणों का याद आता है, लेकिन उस मूर्ति में वो गुण नहीं है, इसलिए इसको अपूज्य भी बताया है। अपूज्य सूत्र है कि केवल मूर्ति पर जल चढ़ाना, उसी की आरती उतारना, उसी पर सब कुछ सीमित हो जाना, ये पूजा नहीं है। ये इसलिए मना किया है कि ऐसा नहीं है, तो इस प्रकार ये पूजा नहीं है, ये केवल अपने इष्ट का हम आदर करते हैं। तो जैसे मैंने कल परसों बताया था कि फूल एक मिट्टी का बना के धर दिया, पत्थर का, और बहुत बढ़िया उस पर रंग पेंट कर दिया एज इट इज बिल्कुल, और वो फूल नजर आता है। इसको देखकर फूल के गुण याद आए कि वो बहुत मीठा होता है। इसको खाकर देखा, इसमें मीठा नहीं है, इसलिए तो याद दिला कि ये चीज बहुत अच्छी है, ये कहाँ मिले, कैसे मिले, इसकी ट्राई करे, कोशिश करे वो कैसे मिले। भगवान की मूर्ति देख कर हम ईश्वर को याद आता तो हम सिमरन पर लग जाते हैं। भगवान ने कहा कभी साहब ने कि सांस सांस में नाम जपो, बरखा सांस में खो ना जाने सांस का बिना आवन हो ना हो। ये मूर्ति देखते ही हमारे हर जगह सिमरन शुरू हो जाता है। ये मूर्ति इतना लाभ देती है, इसलिए बनाई थी। लेकिन अब इन मूर्तियों पर ही सब आधारित हो जाना, मंदिर में गए, पानी चढ़ाया और फिर अपने सारे विकार किए। और उस भैंस के अंदर क्या अंतर रहा? बस वो भी अंधी होगी, उसने देखा नहीं कि ये भूस भरा हुआ है, इसको अपना बच्चा दिखाई दे रहा था। ऐसे ही भगवान शिव ने बस अंधा होकर वो पार्वती कंकाल जो है वो पार्वती नजर आ रही थी। अब ये निंदा नहीं समझना, क्योंकि मैंने साफ साफ प्रार्थना करनी पड़ती है कि नादान। जब भगवान का मोह भंग होता है शिव का, एकदम वो बहुत पश्चाताप करता है। उनने मन में क्या ठान लिया कि अब मैं इस शख्स को, इस कामदेव को खत्म करूंगा, यही मेरी दुर्गति का कारण बना। अगर शख्स नहीं होता, काम नहीं होता, तो मैं शादी नहीं करता, और शादी नहीं करता तो पार्वती का ये हाल नहीं होता और ये मेरी दुर्गति ना होती। उन्होंने 88,000 वर्ष तक अपना मेडिटेशन करके, मनन करके, आत्मचिंतन करके 88,000 वर्ष तक समाधि लगाई कैलाश पर्वत पर जाकर। उसके बाद उनकी समाधि टूटी और उनको हो गया कि मैंने कामदेव पर विजय पा ली। उनको पक्का विश्वास हो गया कि अब ना रही बांस, ना बजेगा बंसुरी। अब ये काल बहुत बली है, ये काल भगवान। कुछ दिन तो प्रसन्न रहा भगवान शिव, एक दिन उनके मन में प्रेरणा भर दी काल भगवान ने कि चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। मैंने सुना है कि भगवान विष्णु ने, जब हमने सागर मंथन किया था
जहर निकला था। मैंने तो जहर पी लिया था, मुझे कोई होश नहीं बाद में क्या हुआ। सुना है कि देवताओं ने अमृत का कलश ले लिया था और भगवान विष्णु ने एक लड़की का रूप बनाकर, औरत का रूप बनाकर उनको मोहित करके मदहोश कर दिया था। तब देवताओं ने वो कलश छीन लिया था। उस रूप में भगवान बहुत सुंदर लगे होंगे, वो रूप देखना चाहिए। भगवान विष्णु के पास आ जाते हैं, आदर सम्मान हुआ, विराजमान हो गए। भगवान विष्णु कहते हैं आप बहुत दिनों में दर्शन दिए। तो कहते मैं तो 88,000 वर्षों के बाद साधना करके आया हूँ। अच्छा जी, बहुत अच्छा। क्या किया? कि मैंने जो है अपने काम वासना पर काबू पा लिया, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। विष्णु जी बोले तभी तो नजर नहीं आए बहुत दिन तक। कहा इसी कारण में गाया हुआ था। कुछ देर के बाद प्रश्न करते हैं भगवान। कहा विष्णु जी कहते बोलो मेरा एक जिज्ञासा है, मेरी एक प्रार्थना है। क्या? कि आपने जब देवताओं से वो कलश छीना था अमृत का, सुना है आपने एक मोहिनी रूप बनाया था सुंदर लड़की का। कहाँ बनाया था? नो बना, वो मान नहीं रहे थे, वो लड़ने को तैयार हो गए थे। हम कमजोर थे, वो ज्यादा शक्तिशाली थे। तो आपने क्या किया था? आपने मोहिनी रूप बनाया था। अखा जी तो भगवान वो मोहिनी रूप मुझे एक बार फिर दिखा दो, एक बार फिर बना के दिखाओ। मुझे तो याद नहीं, क्योंकि मैं तो नशा हो गया था मेरे को जहर का, और मैं नहीं देख सका ये सारी लीला। विष्णु कहने लगा भोलेनाथ ये बार बार थोड़ा बना जाता, कोई समय था जो बनना पड़ गया, अब थोड़ा बनूंगा मैं। अब नहीं, मुझे एक बार वो रूप दिखाओ। अब नहीं तो मैं ये बैठा तेरे बार में आ गया, आपके द्वार से मैं तो रुका नहीं। विष्णु जी ने सोचा ये तो समाधि भी 88,000 वर्ष लगा लेगा और द्वार पर तो हटा नहीं, इसलिए इसको भाई यहाँ से बोलता करो, इसकी शर्त पूरी करता हूँ। पता अच्छा भी इधर उधर की बातें करी, कहते यूं तो मुझे शर्म आती है, मैं अंदर जाता हूँ फिर बन के आऊंगा। अब जाओ कर वो तो अंदर चले जाए और बैठे हुए थे। इतने में भगवान दूसरी तरफ जंगल में सुंदर लड़के के रूप में दिखाई देते और भगवान के शिव ने देखा इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा है, उठ कर उस लड़की के पीछे भाग लिए। ऐसा सूत्राओं में लिखा हुआ है। उस लड़की के पीछे भाग लिए जो बहुत अश्लील वस्त्र पहने हुए थी, अर्धनगर शरीर था। वो लड़की आगे आगे, भगवान शिव पीछे पीछे। काफी दूर भाग के उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले भगवान की बुरी हालत हो चुकी थी शिव की, ऐसा सूत्राण में लिखा। मैं यह वर्णन भी नहीं कर सकता आपके सामने। और जब हाथ पकड़ा तो भगवान विष्णु अपने स्वरूप में आ जाते हैं। उनका स्वरूप देखकर शिव जी कहते हैं तेरी लीला तू ही जाने है। विष्णु बोला तो कह रहा था 88,000 वर्ष हो गए और साधना कर ली, इंद्री जीत ली, क्यों पागल हो रहा था? इसमें कुछ ना दे रहा। ये काल बलि जो है इन सबको नचा रहा है। गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब समझो गरीबदास इनकी एक ही, क्योंकि जो सतगुरु के सत्य है वो उन्हीं की बोली बोला करते हैं। गरीबदास ने लिखा है कि सरंग बरंग कुरंग मतंग बरंग और सरंगा इंद्री पांच ठगोतिस अंगा। इसका क्या तात्पर्य है? शब्द सत्र स्वरूप रसगंध, ये 4 विषय हमारे इस काल बलि ने इस जीव के ऊपर ठोक रखे, इनको ये नचा रहे हैं। फिर कहते हैं तुम रे संग पापों पर कासा, योग युगत की झूठी आशा। एक विषय के वश होकर शब्द, ये कान का विषय है, मीठे मीठे शब्द या गाने सुनना ये भी विषय है। जब इन विषयों से भी आपकी आत्मा दूर हो जाएगी और भगवान के चिंतन में, उसके सिमरन में, उनके गुणों में बैठकर रोना शुरू करोगे, तब आपकी आत्मा भगवान की तरफ अग्रसर हुई है।
नहीं तो ये मीठी मीठी आवाजें सब सुन सुनकर राजी हो जाते हैं। पद गाया मन हर्षिया और साखी कहा आनंद, सो तप नाम न जानिया, गढ़ में पड़ गया फंद, ये कबीर साहब कहते हैं। कुरंग, कुरंग कहते हैं हिरण को। हिरण में कान का विषय होता है, वो कान के एक शब्द करता है शिकारी, उस शब्द की ऐसे एक सारंगी से तान बनाता है और वो उसके वश होकर प्राण त्याग देता है, उसके चरणों में जाकर के टिक जाता है, मत्था टेक देता है, अपनी जान खो देता है, वो विवश है। ऐसे फिर कहते हैं शब्द सप्रस, हाथी के अंदर काम वासना ज्यादा होती है। हाथी पकड़ने वाले एक हथनी सिखा कर ले जाते हैं, पढ़ाई हुई होती है, एक गड्ढा खोद देते हैं नीचे लंबा चौड़ा, और उसमें घास ऊपर डंडे डालकर, बांस डालकर, मिट्टी डालकर घास ऐसे लगा देते हैं जैसे यहाँ खड़ा ना हो। उस हथनी को हाथियों के झुंड में भेज देते हैं, वो हाथी के चारों तरफ स्पर्श करती है, उसको वासना जगाती है, फिर भाग लेती है, उसके पीछे 2-3 हाथी भाग लेते हैं। उस वहां आकर के अरे पकड़ने वाले ऊपर वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, अपना दूर उनको दिखाई नहीं देते। हाथी अंधे होकर भाग लेते हैं, हथनी स्थान को बाईकाट कर जाती है, बाईपास करके और सीधी फिर भाग लेती है। हाथी सीधे भागते हैं, वो सारे के सारे उस गड्ढे में गिर जाते हैं और फिर उनको नचाया जाता है, उसके वश हो गए। सबंध सप्रस रूप रस, रूप है जैसे आपने पतंगे देखे होंगे दीपक पर जलकर मर जाते हैं, उनमें विषय होता है, उनको वो रूप विषय विवश होते हैं। रस जो है भौरा, रस है मछली, मछली जो है जीभ के कारण विवश हो जाती है। मछली पकड़ने वाला एक मांस का टुकड़ा और एक हुक में डालता है, लोहे के हुक में, कांटा कहते उसे, और पानी में छोड़ देता है, वो नादान उसको खाने के लिए मुंह लगाती है, वो खींच देता है, उसके ऊपर उसके मुख में वो कांटा फंस जाता है और बाहर पटक देता, उठा के रस के कारण वो मर गई, जान खो दी। और गंध, भावना जो होता है फूल के ऊपर बैठ जाता है, जो बड़े फूल होते हैं उसमें इतना विवश हो जाता है, उस पर उठा नहीं जाता और वो फूल बंद हो जाता है, शाम को वो 12 घंटे में मर जाता है, उठता नहीं। यहाँ देवदास जी कहते हैं कि तुम रे संग पांचों पर कासा, इस मनुष्य शरीर में काल ने ये पांचों ही लगा दिए कि कहीं ये भक्ति ना कर ले, कहीं इसका छुटकारा ना हो जाए। तुम रे संग पांचों पर कासा, योग युगत की झूठी आशा। अब भगवान शिव जैसे महापुरुष 88,000 मेडिटेशन मननशील, ये भी नहीं यहाँ से पीछा छुटवा सके। सतगुरु महाराज कहते हैं ये तुम्हारी झूठी आशा है। मैं बताता हूँ आपको सतनाम देंगे हम। सतनाम है सांस का सिमरन, सांस को सांस सिमर कर उसके शरीर खत्म हो जाते हैं, ये विकार नॉर्मलाइज हो जाते हैं, आपको याद भी नहीं आएंगे, ऐसी स्थिति में आप आ जाओगे। वो सिमरन सतनाम है। सतनाम के बाद फिर भक्ति के आप योग्य बनोगे, उसके बाद सार नाम दिया जाएगा, तब आपको उपलब्धि होगी। केवल सतनाम से भी जीव की मुक्ति नहीं है। सतनाम आपको भक्ति के योग करेगा, उस परमात्मा की प्राप्ति के योग होगे और फिर परमात्मा प्राप्ति का सार नाम मिलेगा। जब जाके हमारे कबीर भगवान की पूरी पद्धति होती है, यानी भक्ति का जो मार्ग पूरा प्रशस्त होता है। जैसे जमीन से पानी निकालना है, जमीन से पानी निकालना है, ट्यूबवेल लगाना है, हैंडपंप लगाना है, उसके लिए क्या होता है, एक या तो ड्रिल मशीन से या ऐसे बोकी के द्वारा लोहे का पाइप सा होता है, उसके माध्यम से बार बार ऐसे बोकी लगाई जाती है। ये सांस उसास रूपी बोकी सतनाम से लगाई जाएगी। वो क्या करेगी, पानी तक पाइप को पहुंचा देगी। बस उस बोकी का काम है पानी तक पहुंचा दिया, पानी बाहर नहीं आया। इसके लिए फिर मशीन बांधनी होती है, हैंडपंप की नारी, उसने फिर पानी बाहर किया। सतनाम आपको
उस सतनाम आपको पार ब्रह्म के अंतिम छोर तक पहुंचा देगा। पार ब्रह्म के बाद हमने पूर्ण ब्रह्म के अंदर जाना है, वो लाभ लेना है, वो सार नाम रूपी हैंड पंप आपने और लेना होगा जब वो पूर्ण प्राप्ति होगी। इनका क्योंकि नाम जो है सतगुरु ने नाम का ही आसरा, शब्द के सहारे जीव जाएगा। कोई न सोचे कि वैसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं। सतगुरु ने कहा है कि सांस सांस में नाम जपो, इसलिए कोई जपने का नाम है और सांस के ही द्वारा है। उसी का प्रमाण गरीबदास जी ने दिया, जो कबीर साहब ने डायरेक्ट उनको नाम दिया था। लिखा हुआ अपने शास्त्र में, गरीबदास जी ने, कबीर साहब ने धर्मदास को वही नाम दिया सतनाम। वो लिखा हुआ कबीरपंथी शब्दावली में कि धर्मदास को ये मंत्र दिया और इसका सिमरन बताया कि धर्मदास अंतिम सांस तक इस सतनाम का सिमरन करना, और फिर मैं तुझे सारनाम दूंगा। ये सारनाम के योग्य बहुत कम प्राणी होते हैं, लेकिन सतनाम भी निष्फल नहीं जाता। मुक्ति नहीं होगी तो मनुष्य शरीर आपको अवश्य मिलता रहेगा। हो सकता है फिर परमात्मा स्वयं आ जाए, या हमारे जैसे जीव की ड्यूटी लाकर आपको फिर सुलझा जाए। तो इस प्रकार धर्मदास को कहा, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार नहीं जाई। आम व्यक्ति को नहीं बताने योग्य होता। 64 लाख सस्ते सतगुरु के, उन 64 लाख में से एक धर्मदास था जिसको मालिक ने सार शब्द दिया था। अन्य योग्य नहीं हो पाए, बल्कि वो तो सतगुरु में विकार निकाल कर, सतगुरु में बुराई ढूंढ कर उनसे दूर हो गए थे। ये अब आज और कल में सतगुरु की महिमा बताऊंगा आपको। अभी आप सुन रहे थे कि बसी सरप ने जब जाए पुकारी इंद्रमती अकुलाए, आपने तुरंत करी सहाय बहुली मंत्र सुनाने वाले, बंधन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। एक चंद्र विजय नाम का द्वापर के अंदर एक राजा हुआ, उसकी पत्नी का नाम श्रीमती इंदुमती था। इंद्रमती भी कहते हैं उसको, इंदुमती भी कहते हैं। वो बहुत धार्मिक विचारों की आत्मा थी। अब जैसा भी उनको मार्गदर्शक कोई गुरु मिला था, उसने कहा कि एकादशी का व्रत रखा कर बेटी, और संतों का आदर करा करो, आए संत को भोजन करावे, इससे तो फिर रानी बन जाएगी। कभी जब आपका 84 लाख जूनी भोगने के बाद कभी मनुष्य शरीर मिलेगा तो आप फिर रानी बन जाओगी, ऐसा कौन करना। क्योंकि यहाँ का संविधान है कि जीव करेगा, किए हुए का कर्म ही भोगेगा, उसमें फेर बदल नहीं होता। उसके आधार पे ये आज पुण्य करते हैं तो कभी जब मनुष्य शरीर होगा इनको दे देगा काल भगवान। बीच में 84 लाख भी जाना होगा, स्वर्ग भी जाएगा और नरक भी जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर बना रहेगा, इसमें चेंजमेंट नहीं होती। और सतगुरु महाराज इसमें पूरा चेंजमेंट कर देते हैं। कबीर साहब की आत्मा का धर्मराज लेखा नहीं लेगा, उसके कागजों से बाहर होती है, तो सतगुरु के पास जाती है, उनको फिर पुनर्जन्म मिल जाता है। अगर उनकी भक्ति पूरी ना होती है, वो ना तपकशिला पर जाते, न नरक में जाते, न स्वर्ग में जाते। उनको फिर मालिक अपनी शक्ति से, उनको अपने कोटे से, उनकी करनी के आधार पे और जन्म देता रहेगा। मनुष्य शरीर मिलते रहेंगे। कितने मिलेंगे ये उनकी कमाई के ऊपर होगा। अगर उस मनुष्य शरीर के दौरान फिर कोई संत मिल जाता है सतगुरु का, उनको फिर आगे नाम देकर उनकी कमाई फिर करवा जाएगा। या तो पार हो जाएंगे, अन्य उनकी फिर मनुष्य शरीर होगा, जुगाड़ फिर जुट जाएगा। तो इंद्रमती ने क्या सोचा, अगर ऐसे ही रानी बनते हैं तो उसने संकल्प कर लिया कि रोज आना एक महात्मा को भोजन कराऊंगी। ज्यादा आ जाए तो मेरे भाग, कितने आओ पर कम से कम एक को, महापुरुष को, भक्त आत्मा को रोज आना भोजन कराऊंगी। पीछे भोजन किया करूंगी ताकि मैं भूल ना जाऊं। उसने ऐसा ही सब आसपास अपना संतों से आमंत्रित करें।
कोई रोजाना 100, कोई 200, कोई 5, कोई 20 रोजाना भोजन खाने आ जाते हैं और बाद में रानी रोटी खाती है, भोजन पाती है। एक बार क्या होता है, कुंभ का मेला आ गया, ये सभी महात्माओं कुंभ नहाने चले गए और इंद्रमती को 3 दिन कोई संत नहीं मिला। रानी ने भी रोटी नहीं खाई। चौथे दिन अपनी बांदी से कहती है कि बांदी, हे दासी अघा जी, कि चौबारी पर चढ़ कर देखो कोई संत दिख जावे है, नहीं तो आज तेरी रानी मर जाएगी, तेरी रानी नहीं रहेगी, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। जब बांदी ने ऊपर चढ़ कर देखा तो कबीर भगवान, ये परमात्मा एक संत रूप में आने लग रहे हैं। सफेद कपड़ा, दाढ़ी बड़ी हुई। रानी से आकर कहती है कि एक बहुत ही अच्छी आत्मा, बहुत ही अच्छे साधु नजर आते हैं और हैं सफेद कपड़ों में, क्योंकि हमारे समाज में लाल कपड़ों को ज्यादा महत्व देते हैं कि गेरुए कपड़े हैं तो महात्मा है, अन्यथा नहीं। परमात्मा की शक्ति इस शरीर के ऊपर आडंबर से परिचित नहीं होती, वो तो कमाई से होती है। ये कपड़े से टॉफी पहन लो, पैंट कमीज पहन लो और तो धोती कुर्ता पहन लो, अगर कमाई है तो है, नहीं तो जीरो है। तो लाल पहनो तो नारा 20 बार लो, बता रखाओ तो मत रखाओ, अगर करनी कमाई नाम की है तो वस्तु है, अन्यथा व्यर्थ है। तो बांदी ने कहा कि मैं एक महात्मा, लाल कपड़े तो है नहीं पर लग साधु है। वह कहती, रानी बोली जल्दी जा और प्रार्थना करके लाओ संत को। बांदी जाती है, प्रार्थना करती है, हे भगवान हमारी रानी आपको याद करती है, आप जरूर दर्शन दीजिए। सतगुरु कहते हैं आप कौन हैं? मैं उनकी बांदी हूँ, दासी हूँ। तो सतगुरु कहने लगे भी तू बांदी और बुलाओ रानी, हम नहीं जाते ऐसे किसी के, रानी में गरज है तो आओ, तो मैं वहां जाऊं और ऊपर से उसका राजा आजा कह दो, वो कहेगी मैं तो नहीं बुलाया, बांदी ने बुलाई थी, बुलाया था, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे किसी के। रानी को गरज है और यहाँ पर आए। वो तो भाव देखना चाहते थे कि उसमें कुछ भाव भी है या वैसे भूखी मर रही है। रानी को जब ये पता चला, कहता बांदी बोली, बांदी मेरा हाथ पकड़ और जल्दी चल, तोड़ना तो रखूंगी। फिर किले से बाहर आ जाती है, सतगुरु खड़े हैं, इंदुमती परिणाम समझती है, कहती हे मालिक आप तो कहते हो बुलाने आए, मेरी हिम्मत नहीं है क्योंकि मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मेरा मन मानता अपने मालिक में अपने कंधे पर बैठा कर लेता हूँ। भगवान ने आशीर्वाद दिया। कबीर साहब ने बेटी मैं ये देखना चाहता था तेरे में कितनी श्रद्धा है, साधुओं के प्रति श्रद्धा भी है या वैसे ही कोई आडंबर कर रही है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, और जैसे धन का भूखा वो साधु भी कोई ना। अब चल बेटी, सतगुरु आ जाते हैं, खाना बनाती है और सतगुरु फिर परीक्षा लेते हैं। सामने भोजन अपने हाथों से बनाकर रानी ने रखा। सतगुरु ने कहा कि मैं भोजन नहीं खाता, मेरा शरीर भोजन खाने का नहीं है। तो वो रानी बोली जी मैं तो, मेरा तो काम व्यर्थ, मेरी तो जान जाएगी, मैं भोजन नहीं खाऊंगी। आप नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगी। सतगुरु ने सोचा ला बेटी खाना भी खाएंगे। हमने किसी को कहते हैं वो 2 चावल सो कर दे, उस पर कोई पाबंदी नहीं होती। सतगुरु ने खाना खाया, फिर पूछा पुत्री एक बात बता काका जी, ये क्या पूजा कर रहे हो आप? कहते जी हमारे गुरु जी ने बताया है कि ऐसे ऐसे व्रत रखती हूँ, एकादशी का भी रखती हूँ, ऐसे साधुओं का भोजन कराती हूँ। कहते बेटी ये तो अच्छा है, साधुओं का भोजन कराना बहुत अच्छा है क्योंकि इससे बहुत पुण्य होता है, पर आपकी मुक्ति तो नहीं हो सकती इससे। अगर मैं नाम जपती हूँ, मैं ओम मंत्र जपती हूँ, मेरे गुरु जी ने दे रखा है बेटी, ओम मंत्र से भी आप केवल स्वर्ग जाओगे, आपका जन्म मरण नहीं मिटेगा।
वो कहती है महाराज जी, जितने संत होते हैं ना, यही कमी है इनमें, अपनी अपनी बात को ऊपर रखते हैं, दूसरे को ये बिसराते हैं। सतगुरु बोले बेटी, सराहना बिसराना वो करता है जिसमें कोई लालच हो। मैंने तेरे से कोई लालच नहीं है, और मैं तेरे आत्म कल्याण के लिए कहता हूँ कि इतनी पुण्यात्मा अब तू गलत हो रही है, ये साधना ठीक नहीं तेरी। वो कहती है नहीं महाराज जी, मैंने गुरु बना रखा है। ठीक है बेटी, गुरु गुरु में भेद होता है, गुरु गुरु में अंतर होता है। एक तो टीचर है प्राइमरी क्लास का, एक 10वीं तक पढ़ा है, 9वीं तक। और बेटी आप जो है ना मैट्रिक ही करते रहोगे या आगे भी चलोगे? वो आपके गुरुदेव ने जो ज्ञान था जितना आपको दे दिया, आप उसके ऊपर पूरी खरी उतर गई। अब तुम पास होगे इस मैट्रिक में, अब उस पूर्ण परमात्मा की साधना करो, जहां से तेरा फिर जन्म मरण नहीं होगा, आप सतलोक चली जाओगे। कहते महाराज जी, आप ऐसे मत कहो, मेरे गुरुदेव को बिसराओ मत, मुझे दुख होता है। और कहते हैं गुरु को बदलना नहीं चाहिए, पाप होता है। कबीर साहब कहने बेटी, कोई बीमार व्यक्ति है और वो वैद्य के पास जाता है, और उस वैद्य से उसको लाभ नहीं हो रहा, क्या दूसरे वैद्य से दवाई लेना नहीं ले, अभी तुरंत लेनी चाहिए। ऐसे ही ये गुरुदेव है, ये जन्म मरण के रोग का जो दीर्घ बीमारी आपको लगी हुई है, उनको काटने वाला कोई संत बाद मिल जाते से अपनी दवाई लेनी चाहिए। जैसे वैद्य बदल लेना चाहिए, ऐसे गुरु बदल लेना चाहिए, कोई पाप नहीं है। धर्मदास जी ने पहले रेत दास गुरु बना रखा था, ये कबीर सागर प्रमाण है। उसके बाद सतगुरु का नाम लिया, तुरंत त्याग दिया और अपने आत्म कल्याण कराया। कोई पाप नहीं होता, ये हमारी भूल है। कहने की नहीं जी, आप तो ऐसे ही कह रहे हो, क्योंकि हम रंग जाते हैं एक रंग में, हमारे इस भगवान की वाणी समझ नहीं आती है क्या कहना चाहते हैं। सतगुरु ने कहा बेटी बात सुन ले, ठीक है, आज से तीसरे दिन तेरा काल आएगा, तेरी आयु नहीं है 3 दिन के बाद, ओनली 3 days आपके बैलेंस है। अब जब मृत्यु का नंबर आए ना जिंदगी बंद जीव की, फिर घबराइए। अच्छा जी, उसको मालूम था संत झूठ नहीं बोलते, ये तो ये बुलाइए बोलने पहले संत झूठ नहीं बोला करते, जितना ज्ञान था उतना ही बता दिया करते थे। वो जान गई कि निस्वार्थ साधु है। रानी ने 10 असरफी देना चाहा, सतगुरु ने हाथ जोड़ा, बेटी 2 रोटी खाता हूँ, माया नहीं चाहिए मुझे। उसको ये भी दुखी कि साधु खड़ा है, लोभ भी लालची नहीं है, झूठ बोलने का कोई इसका स्वार्थ भी नहीं बनता। फिर घबरा जाती है, क्या महाराज फिर मेरी 3 दिन के बाद आयु नहीं है? नहीं है, तुझे कोई नहीं बचा सकता, ना तेरा गुरु बचा सकता, ना तेरी साधना बचा सकती। मासा घटे ना तल बदे विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। ये कबीर भगवान का जो संत, सही संत मिलेगा, उसके अंदर वो सतगुरु ईश्वरीय शक्ति, वो स्वयं परमात्मा की शक्ति प्रवेश की जाती है दाता के द्वारा। वही सतगुरु का रूप समझो जो उनका पूर्ण संत होता है। कहते हैं सतगुरु कबीर भगवान ही इस दुख में मिटा सकते हैं, वो कर्म आयु में बढ़ा सकते हैं, कर्म के लेख मिटा सकते हैं, और काल के लिखे हुए लेखों को मिटा सकते हैं। ना ब्रह्मा मिटा सके, ना विष्णु, ना शिव, और तो शक्तिशाली कोई है कोई नहीं। तो कहते हैं मैं नाम ले लेती हूँ जी, अगले फिर नाम लिया, उपदेश मंत्र दिया सतगुरु ने, कहा कि तीसरे दिन काल आएगा और मेरा स्वरूप बना कर आएगा, बेटी इससे बात मत करना। ये नहीं है कि संता उसका आदर नहीं करना, अब मैं आदेश देता हूं अब नहीं करना, और फिर कोई भी आए तो खूब आदर करना संत का। ये लीला करी थी सतगुरु ने कि ये नादान आत्मा ये समझ ले कि तेरी मृत्यु नहीं थी, संत वैसे ही कहकर चले गए और मैं मरी भी नहीं, लेकिन उसने मरना था, सतगुरु ने नाम दिया था, वो नहीं भी मरती, लेकिन उसका यकीन नहीं होता, श्रद्धा नहीं बनती सतगुरु में। क्या होता है, तीसरे दिन सतगुरु के रूप में ये काल आता है,
जो गीता में कहता मैं सबने खाऊंगा किसी ने ना छोड़ू, वो काल, वो निराकार शक्ति सतगुरु का रूप बनाकर आता है। अब रानी तो उंगलियों पर गिन रही थी कि आज 30 दिन है, मेरी मृत्यु होगी, होनी थी, अब नहीं होगी, क्योंकि गुरु के वचन को विश्वास भी था कि नहीं होगी। और उसी समय आवाज देते हैं सतगुरु के रूप में काल भगवान इंद्रमती एकदम देखा कि सतगुरु आ गए। अब असमंजस में पड़ जाती है कि आदर ना करो तो पाप नहीं कहा, आदर करो तो गुरु वचन टूटा है। वहां आदेश था सतगुरु का, उस किसमें आगे कोई भी संत आए सतगुरु आए विशेष आदर होना चाहिए। तो वो क्या करती है, कहा था बेटी ये सिमरन करते रहना जो मैंने तुझे दिया 2 मिनट, उसके बाद उसका स्वरूप देखना। वो तो घबरा के और सच्ची लगन लगा के सतगुरु ने सिमरन शुरू कर देती है। सामने देखता है शरीर, उसका शरीर चेंज होगा, उसका असली स्वरूप सामने काल का आ गया, मंत्र के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से। काल ने जब अपना स्वरूप देखा कि इसमें तो तेरे इसके पास कोई अजब शक्ति है, कहता है कि आज तो तू बच गई, तुझे फिर देखूंगा। ये कह के काल अंतर्धान हो जाता है। रानी ने खुशी मनाई, राजा को बताया कि आज मेरी मृत्यु थी, मेरे गुरुदेव की कृपा से मैं नहीं मरी, आज काल आया था मेरा, वापिस आ गया। राजा नहीं मानता था, वो थोड़ा सा तो जिसमें कोई अमल है ना वो गुट्टी सुट्टी डाला करता। क्यों, राजा लोग थे, शाम में पी कर सो जाता, उसमें क्या भगवान की आवश्यकता थी। अच्छी मौज मार रहा था, लेकिन ये मौज थोड़े से दिन की है, ज्यादा नहीं है। फिर गधा बना कुत्ता बना हुआ मौज खत्म हो जाती है। उस मौज को बनाए रखने के लिए ये व्यसन त्यागने होंगे और ईश्वर की पूर्ण संत का सहारा लेना होगा। तो राजा कहता तुझे पागल होली और तुझे दिखाई नहीं देता गुरुजी हर समय, तो मर जाती जीती कैसी हो सकता है कभी। रानी का तेरी समझ में ना आए, तो अभी राज के चक्कर में है। वापस आ गई, अपने बांधियों को, नौकरों को, सबको बताती आज मैं मर जाती, मेरे गुरुजी ने मेरी आयु बढ़ा दी। ये निश्चिंत होकर लेट जाती है। काल ने दाव लगाया, शाम को एक सर्प का रूप बनाया इंद्रमती के और मैं काट दिया। जब उसको काटा एकदम शोर मचाया, मैं डसली, सर्प ने खा ली, भागो। तो सैनिक भागे आते हैं, पहरेदार आते हैं, देखते हैं ऐसा मोटा सर्प और नीचे मोरी मां से और किले से बाहर निकल जाता मकान से। देखा उन्होंने जाता हुआ, रानी अपने सतगुरुदेव को पुकार कर बेहोश हो जाती है, मर जाती है। राजा इकट्ठा होगा, सभा, इतने में सतगुरु महाराज प्रकट हो जाते हैं। कबीर साहब इंद्रमती का जहर उतार कर उसको जीवित कर दिया। बोल सतगुरुदेव की जय। इंद्रमती ने जब भगवान कबीर साहब को देखा, उसके चरणों में चपट गई, बहुत रोई है, दाता मेरा कोई अहोभाग्य था आपके दर्शन हुए, अगर आप परसों मुझे नहीं मिलते, आप दाता में नहीं थी, आप सत्य कह रही थी। सतगुरु बोले बेटी मैं इस काल को आने भी नहीं देता, ये घटना भी नहीं घटने देता, पर तेरा विश्वास नहीं बनना था मेरे प्रति। तो ये सोचती कि झूठ बोल गए महाराज जी, मैंने मरना ही नहीं था। सतगुरु टाल भी सकते थे और नहीं आने देते, पर अब तुझे विश्वास बन गया। नो बोलू जी 100 का 100 100% आप मेरे मालिक, मां आपकी बेटी। ऐसे सतगुरु का आना जाना बना रहा। आयु बढ़ा दी कि जब तू चाहेगी बेटी, जब बता देना मुझे, तब सतलोक ले जाऊंगा तुझे। अब तेरे पर काल का असर नहीं होगा, तू काल के बाहर होगी, वहां तेरा कोई हिसाब नहीं रहा। लेकिन आन उपासना नहीं करना, ना कोई व्रत रखना, ना देवी देवता पूजना, जो नाम मैंने दिया ये साधना करना, और जो आरती में दे चला इसकी आरती करना। ज्योत लगा भगवान, सुबह शाम अपनी अमर ज्योत खड़ी, और यही करना। एक दिन रानी कहती है कि भगवान एक कृपा करो, मेरे राजा को भी सोधी आ जाए, इसे भी समझाओ ये नाम ले। ये तो नादान इस राज के नशे में अंधा हुआ पड़ा है,
मैंने बहुत कहा पर नहीं मान रहा। भगवान कबीर साहब कहते हैं कि राजा आप नाम लो। वो कहता देखो जी बात सुनो, देखो गुरुदेव ये रिसीवर मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपकी चेली को मना नहीं करता ये कितना भंडारा करो और कितना ही पुण्य करे, मैं इसमें बाधा भी नहीं बनूंगा, पर मैं नाम नहीं ले सकता। मेरी कुछ ऐसी समस्याएं हैं भाई, मैं तो पार्टी में जाना पड़ता है, महफिलों में बैठना पड़ता है। सतगुरु बोले महफिलों में गोटियां लाना जरूरी है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।